नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट में AOR का सिस्टम था जो कि हाल फिलहाल उसे निरस्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्या है AOR का मतलब क्या होता है और हाईकोर्ट में कितने ऐसे हाईकोर्ट हैं जहाँ पे AOR का सिस्टम है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके जो हिस्ट्री है, जो भी इसका पास्ट है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो वकालत का प्रोफेशन है वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 से रेगुलेट होता है। यदि आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसके धारा 30 यहाँ पे जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो एडवोकेट्स होते हैं दे आर इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ। तो जब वो इंटाइटल्ड हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो कहाँ पे? तो यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 29 यदि देखेंगे या 30 देखेंगे तो इसमें सेक्शन 30 में कहता है कि राइट ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एवरी एडवोकेट whose name is entered in the state roll shall be entitled as of right to practice throughout the territory to which this act extends। ये कह रहा है कि पूरे भारत में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में 1, 2, 3 सब क्लॉज दिया और कह रहा है कि इन एनी कोर्ट्स इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, यदि आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, यदि आप बार काउंसिल ऑफ द स्टेट से आपको लाइसेंस मिला है, तो इन दैट सिचुएशन यू आर इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बात तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं। यदि आप सेक्शन 34 में देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। हाई कोर्ट भी रूल्स बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए। तो पटना हाई कोर्ट ने एक रूल बना दिया और कहा कि भाई ऐसा है, मैं रूल ये बनाता हूँ कि मेरे हाई कोर्ट में वही प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लोकल होंगे। लोकल होंगे मतलब जिनका ऑफिस पटना में होगा, पटना में एक रजिस्टर्ड क्लर्क होगा और AOR का एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को पास आप करेंगे तभी आप इस कोर्ट में, मतलब पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये चीज़ 2009 में लाया गया। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी इसमें आए, जिसमें से एक अमेंडमेंट ये है कि जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हुआ करते थे बिहार में, उनको ये एग्ज़ाम के थ्रू ना जाना पड़े, इसलिए उनके लिए रिलैक्स कर दिया गया। शायद 2015 में ये अमेंडमेंट आया और फिर कहा गया कि जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको फिर ये सारा जो रूल्स है उन पर अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए रिलैक्स कर दिया गया। अब जब ये चीज़ें हुई तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेक्शन 30 था एडवोकेट्स के लिए, यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर, कहीं ना कहीं इसके कंट्राडिक्शन में आ गया। हाई कोर्ट का रूल्स कह रहा है कि आप प्रैक्टिस तभी कर सकते हैं जब आप एग्जाम पास करेंगे, पटना में आपका ऑफिस होना चाहिए, पटना में आपका क्लर्क होना चाहिए, एटसेट्रा। और सेक्शन 30 एडवोकेट्स एक्ट का ये कह रहा है कि जब आप इनरोल होते हैं तो पूरे भारत में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों कन्फ्लिक्ट में आ गया, कंट्राडिक्शन हो रहा है और इसीलिए मामला कोर्ट में गया। क्या सही है क्या गलत है, इस पर विचार करने के लिए फाइनली जब ये विचार किया गया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 सब क्लॉज G, वहाँ पे कहा गया है राइट टू प्रोफेशन, उसका भी यहाँ पे कंट्राडिक्शन पाया गया और यही कारण से इस पूरे AOR के सिस्टम को हटा दिया गया। अब ये बात हम कर सकते हैं कि AOR होना सही था या गलत था, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। देखिए, AOR इसलिए बनाया जाता है ताकि कोर्ट में जब आप जाएं तो कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपका। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, कुछ भी फाइल कर दिया, कुछ भी आर्ग्यू कर दिया और उसके बाद मैटर खत्म हो गया। कई ऐसी दिक्कतें आ जाती है कोर्ट में जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं होता है। AOR के सिस्टम से ये होता है कि जिसका नाम है, AOR का नंबर लिखा रहता है और उसी को बुलाया जाता है इन केस ऑफ एनी इशूज़। यदि कोई दिक्कत हो गया तो उस सिचुएशन में AOR को बुलाते हैं। ठीक इसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ऐसा ही प्रोविजन है। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइलिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू सेक्शन 30 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, जिसमें यह कहा गया कि यू कैन प्रैक्टिस एनीवेयर इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, तो आपको आर्गूमेंट से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे AOR का मतलब सिर्फ इतना था फाइलिंग में कि कुछ गलत चीज़ें ना फाइल हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको नहीं पता हो फाइल कर दिया, कोर्ट का समय व्यर्थ हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, वो चीज़ें नहीं हो, इसलिए AOR का कंसेप्ट लाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो ठीक है, दैट इज अपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड, बट यदि सारे हाई कोर्ट यदि ऐसे करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगा। मैं जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, अब मैं यदि चाहूँ पटना हाई कोर्ट का कोई केस है वहाँ पर करना चाहूँ तो यदि AOR का सिस्टम है तो मैं वहाँ पर फाइल नहीं कर सकता, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। हटा दिया गया मतलब मैं यहाँ से भी फाइलिंग कर सकता हूँ, आर्गूमेंट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाई कोर्ट के लेवल पे तो ये टू मच, इट वाज टू मच, क्योंकि फिर एडवोकेट्स को एक तरीके से आप प्रैक्टिस करने से रोक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर भी बात समझ में आती है कि चलो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जिसको होल्ड किया जाए कि भाई यदि कुछ गलती हुआ है तो आप सुधार करें, किसको पकड़ोगे? देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए AOR का सिस्टम यहाँ ठीक है। लेकिन यदि हाई कोर्ट्स में ये चीज़ें होगी तो बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये हाई कोर्ट का जो AOR का सिस्टम था पटना हाई कोर्ट का, और दूसरे हाई कोर्ट में ये सिस्टम नहीं था, इसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है। ये एक नया अपडेट था, मैंने सोचा अपने दर्शकों को इसके बारे में बताऊं ताकि आपको एक आइडिया हो। सेक्शन 30 के बारे में आपको पता चला, एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 34 के बारे में पता चला, जहाँ पे हाई कोर्ट्स के पास ये रूल है, मेकिंग पावर है, एडवोकेट्स आर इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस लॉ, ये एडवोकेट्स एक्ट में दिया गया है, और बहुत सारी और भी जानकारी आपको मिली होगी।